आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हमारे को सब मंजूर है देवी हुकुम। आप चाहती है मैं इस घर से बाहर चली जाऊँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बात पे विश्वास करना होगा देवी हुकुम, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। वसुधा! इतना बड़ा बोल बोलने के लिए मैं माफी चाहती हूँ देवी हुकुम, लेकिन आप एक बार खुद सारी कड़ियां जोड़ के देखिए, सब साफ हो जाएगा। करिश्मा मैडम के जेल में जाने के बाद आज तक जो हुआ और जो होता आ रहा है वो कोई संजोग ना है देवी हुकुम, वो चौहान परिवार के प्रति एक सोची समझी साजिश है। पर रही सबूत की बात, सबूत तो करिश्मा मैडम के समय भी हमारे पास ना था। आपने करिश्मा मैडम पर भी पूरे दिल से विश्वास किया था। अब हमारी आपसे विनती है कि आप मेघा मैडम पर वो विश्वास मत कीजिए, वो भी आपकी दुश्मन थी और ये भी आपकी दुश्मन है। वसुधा! मेघा मैडम करिश्मा मैडम की बहन है देवी हुकुम। ये झूठ बोल रही है माँ साहब, उस करिश्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अभी अपनी बात साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत ना है और ना ही हमारे पास इतना समय है कि मैं सबूत जुटा सकूं, क्योंकि अभी बहुत लोगों की जान दांव पर लगी है। हमारे को उन्हें बचाने जाना है देवी को, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जल्द ही वापस लौटूंगी और सारे सबूत और गवाहों के साथ। आने से पहले आपसे माफी मांगना चाहूँ देवी। मैंने पहली बार आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की है, लेकिन कभी कभी भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाना पड़ता है, और अगर एक बार भगवान ने सुन ली तो पाप का नाश होकर रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये वसु मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्या चाहती है ये मुझसे। पर आज मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए नाराज हूँ कि कैसे उसने आपके सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज में बात करी, सारी हदें पार कर दी उसने। पर इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। नहीं, मंजिल के इतने करीब आकर मैं हार नहीं सकती। उस चंद्रिका का ब्लाइंड ट्रस्ट हासिल कर लिया था मैंने, और उस वसु से ज्यादा मुझ पर भरोसा करने लगी थी वो, और इस नौकरानी ने फिर से बाजी पलट दी। कुछ कहना नहीं है तुम्हें वसुधा को? मासा का मतलब है कि तुम्हें वसु से माफी मांगनी होगी। वसुधा जैसी ईमानदार और वफादार लड़की पर तुमने शक किया है। तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। इस नौकरानी ने पहले करिश्मा का प्लान खराब किया और अब मेरा करना चाहती है। वो मेरा भी वही हाल करना चाहती है जो उसने करिश्मा का किया था। पूरे खानदान को मार दूंगी मैं, ऐसे कैसे कर सकती हो? नहीं, अरे आप जल्दी होगा। नहीं, मैं उसका प्लान कभी सक्सेस नहीं होने दूंगी। वसुधा सोलंकी, पिच्चू के बिल में हाथ डाला है तूने। अब तुझे और तेरी देवी हुकुम को कोई नहीं बचा सकता। मेघा मैडम करिश्मा मैडम की बहन है देवी हुकुम। आप पता लगवाइए ना देवी हुकुम, सच सबके सामने आ जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा, आप पता तो लगवाइए। इससे पहले चंद्रिका खोजबीन शुरू करे और सारे राज खुल जाएं, मुझे अपने आप को सेफ गार्ड करना होगा।
क्योंकि बदला पूरा करने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। चंद्रिका सच तक पहुंचे इससे पहले मुझे इस घर से निकलना होगा, वो भी बिना देर किए। मेघा मैडम इस परिवार से नफरत करती है और इस परिवार में बर्बाद करने आई है वो। मेघा मैडम करिश्मा मैडम की बहन है देवी हुकुम। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द ही वापस लौटूंगी और सारे सबूत और गवाहों के साथ। फिर से ऐसा कुछ हो रहा है जो कि सही नहीं है और हम फिर से उसे देख नहीं पा रहे। इतनी बड़ी चूक हमसे दोबारा कैसे हो सकती है? जाने से पहले बस एक बार हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। वसुधा को फोन तुमने किया ना? नहीं मैम, मैं नहीं किया। कर दी ना असली कुत्तों वाली हरकत। माधव, अब मैं तुम्हें माफ कैसे करूं बताओ? अब वसुधा भी यहाँ आएगी, अब उससे भी निपटना पड़ेगा। चलो अच्छा ही है, अब वसुधा सोलंकी का भी डेथ सर्टिफिकेट यही बनेगा और ये शुभ काम मैं करूंगी। आज दिखाऊंगी कि कैसे होती है असली खलनायिका। माधव, तुम्हारी ये चालाकी भी बेकार ही जाने वाली है, जैसे पहले गई थी। सब समझती हूँ मैं कि कैसे तुम्हें हनुमान को थप्पड़ मारने के लिए कहा गया था और तुमने खुद को मारा। वसुधा को चाबुक मारने के लिए कहा गया था और तुमने जमीन पर मारा। अरे बाबा, सारे छोड़ दीजिए माधव जी। तुम मुझे समझते क्या हो? मुझे बेवकूफ बना लोगे? पर शायद तुम भूल गए हो कि करिश्मा वो आफत है जो भले ही दिखाई नहीं देती पर हर वक्त तुम्हारे चारों तरफ रहती है, जो कभी भी तुम्हारे सर पर आकर गिर सकती है, जैसे आज गिरी है। तो अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो चलो, अब तू खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर, वरना मैं तेरे भाई को मार दूंगी। नहीं मैं करता हूँ। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। भगवान ने दो हाथ किस लिए दिए हैं? ताकि तू दोनों हाथों से खुद को थप्पड़ मार सके।